जिसके बाद सानवी की रेयर ब्लड का राज सामने आते ही स्टोरी हमें उसके पास्ट में ले जाती है। जब सानवी की माँ डीमन बन गई थी तब अपने छोटे भाई गेनिया को बचाने के लिए सानवी को अपनी माँ को मारना पड़ा था। उस रात उसने सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं खोया, उसके लगभग सारे छोटे भाई बहन भी मर गए थे। उस इंसिडेंट के बाद सानवी की दुनिया से सारे रंग चले गए, हर चीज उसे फेडेड और बेजान दिखने लगी। लेकिन उसी रात सानवी ने एक और चीज नोटिस की, जब उसका खून डीमन बनी उसकी माँ पर गिरा था तो उसकी माँ का मूवमेंट स्लो हो चुका था। यही से सानवी को पता चलता है कि उसका ब्लड स्पेशल है। उस समय सानवी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स, निचिरिन स्वॉर्ड्स या ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी वो अकेले डीमंस का शिकार करने लगा। वो अपने पास अलग अलग वेपन्स रखता, डीमंस को पकड़कर बांध देता और सुबह होने पर सनलाइट में जला देता। सानी में खुद मानता है कि ये प्लान बहुत सुसाइडल था। वह सिर्फ 2 रीजंस की वजह से जिंदा रहा। पहला, डीमंस उसके रेयर ब्लड की स्मेल से नशे में आ जाते थे और दूसरा, उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और इसी दौरान सानिमी की मुलाकात कुमिनो मसाचिका नाम के एक डीमन स्लेयर से हुई। मसाचिका भी उसी डीमन का पीछा कर रहा था जिसे सानिमी हंट कर रहा था। मसाचिका ने सानिमी को कॉप्स के बारे में बताया और उसे एक कल्टीवेटर यानी कि ट्रेनर के पास ले गया। वहीं से सानिमी ने प्रॉपर स्वॉर्ड्समैनशिप और विंड ब्रीदिंग सीखना शुरू किया। मसाचिका सानिमी के लिए एक टीममेट नहीं बल्कि बड़े भाई जैसा बन गया था। बाद में दोनों ने मिलकर लोअर मून 1 को डिफीट किया, लेकिन उस बैटल में मसाचिका की जान चली गई। यहाँ पर जीत दोनों की थी पर जिंदा सिर्फ सानिमी बचा। इसी विक्ट्री के बाद सानिमी को विंड हसीरा बना दिया गया। सानिमी के मन में इस बात का गुस्सा था कि इस दुनिया में अच्छे और बहादुर लोग एक एक करके मरते जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऊपर सेफ जगह पर बैठकर ऑर्डर देते रहते हैं। इसी गुस्से के साथ वो पहली बार हासिरा मीटिंग में कागाया ओबियासी के सामने आया। उस मीटिंग में गियो में टेंगिन और फ्लावर हासिरा कनाए कोचो भी मौजूद थे, लेकिन नया हासिरा बना सानिमी बिना झुके सीधा कागाया का इंसल्ट कर देता है। वो कहता है कि जब डीमन स्लेयर्स अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं तब कागाया खुद स्वॉर्ड्स उठाए बिना सिर्फ कमांड से दे रहा है। सानिमी को लगता था कि कॉप्स के लीडर के लिए फाइटर्स बस डिस्पोजेबल पॉन्स है। जिसके बाद गियो में तुरंत सानिमी को तमीज से बात करने को कहता है। कनाए भी टेंशन में आ जाती है, लेकिन कागाया उन्हें रोक देता है और कहता है सानिमी को बोलने दो। कागाया सानिमी पर गुस्सा नहीं होता, वह उल्टा माफी मांगता है। कागाया बताता है कि उसने खुद भी स्वॉर्ड चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर था कि 10 बार स्वॉर्ड स्विमिंग करने से पहले ही उसकी पल्स कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अगर पॉसिबल होता तो वह भी एक स्वॉर्ड्समैन बनकर अपने शरीर से लोगों की रक्षा करना चाहता। उसकी डेथ से कॉप्स रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसका सक्सेसर पहले से तैयार था। वो खुद को किसी से बड़ा या हाई एंड माइटी नहीं समझता था। कागाया ये भी सानिमी को कहता है कि सानिमी को उसे पसंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो बस इतना चाहता है कि सानिमी एक हासिरा के रूप में निर्दोष लोगों की जान बचाता रहे। सानिमी को लगता है कि ये बस मीठी बातें हैं, लेकिन तब कागाया मसाचिका का नाम लेता है। वह सानिमी से माफी मांगता है कि मसाचिका के डेथ के तुरंत बाद उसने सानिमी को मीटिंग के लिए बुला लिया। फिर कनाए बताती है कि जब कागाया ने कॉप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी, उसने बैटल में मरने वाले हर एक डीमन स्लेयर का नाम और बैकग्राउंड याद रखा है। सानिमी के लिए ये बात इम्पॉसिबल थी। वह खुद उन सब लोगों का नाम याद नहीं रख सकता था जो कि उसके साथ लड़ते हुए मारे गए, लेकिन कागाया हर एक मेंबर को याद रखता था। कागाया फिर मसाचिकी की लास्ट विल सानिमी को देता है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स अपनी डेथ से पहले विल लिखते थे और ज्यादातर विल्स में एक ही विश होती थी, जिस इंसान से वह प्यार करता है वह उसके बिना अपनी पूरी जिंदगी जिए। वह चाहता था कि सानिमी जिंदा रहे, स्माइल करे और एक ब्राइट फ्यूचर देखे, भले ही मसाचिका खुद उस फ्यूचर में उसके साथ ना हो। मसाचिका ने सानिमी में अपना छोटा भाई देखा था और कागाया कहता है कि मसाचिका का जो सपना सानिमी के लिए था वही सपना उसका भी है। ये वर्ड्स पढ़कर सानिमी को अपने छोटे भाई गेनिया की याद आती है। मसाचिका सानिमी को सेफ देखना चाहता था और सानिमी भी गेनिया को इसीलिए कॉप्स से दूर रखना चाहता था। वह चाहता था कि गेनिया डीमन हंटिंग छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जिए, शादी करे, फैमिली बनाए और बूढ़ा होकर मरे। कागाया की आंखों में सानिमी को अपनी माँ जैसा प्यार नजर आता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पेरेंट्स ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा हो। सानिमी यहाँ पर जवाब देना चाहता है, लेकिन उसके पास वर्ड ही नहीं बचे थे। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होती है और हम दोबारा कोकोशिबो के साथ चल रहे फाइट में लौट आते हैं। यहाँ पर गहरे इंजरीज के बावजूद सानिमी ब्लैक स्मोक स्ट्रोम का यूज करता है। कोकोशिबो नोटिस करता है कि इतना खून बहने और पेट कटने के बाद भी सानिमी की स्पीड कम नहीं हुई है। सानिमी अपने ब्रीदिंग और मसल्स का यूज करके अपने घाव को अंदर से दोबारा भर रहा है ताकि उसके ऑर्गन से बाहर ना निकले। वो अपने मसल्स को इतना टाइट कर देता है कि ब्लीडिंग टेम्पररी तौर पर रुक जाती है। कोकोशिबो भी मानता है कि ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन की बस की बात नहीं है। सानिमी की मारीची कोकोशिबो पर इफेक्ट जरूर कर रहा था, लेकिन अपर मून 1 की सेंचुरी से पुरानी बैटल सेंस अब भी काम कर रही थी। कुछ ही मूवमेंट्स में वह ब्लड के इफेक्ट के साथ एडजस्ट होने लगा था। कोकोशिबो सानिमी की स्वॉर्ड को पैर से जमीन में दबा देता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सानिमी ने एक और सरप्राइज पहले से रेडी रखा था। गेनिया की डबल बैरल शॉटगन बिल्कुल क्लोज रेंज में सानिमी कोकोशिबो पर फायर करता है। कोकोशिबो लास्ट मोमेंट पर अपनी फ्लैश शॉट को बीच में लाकर बुलेट्स को रोक लेता है।
अटैक उसके चेहरे को टच तक नहीं कर पाता। सानवी इरिटेट होकर कहता है कि बुलेट्स उसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अब यहाँ पर कोकोशिबो काउंटर अटैक में मून ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है। दो बड़े कर्व स्लैश के साथ छोटे क्रिसेंट ब्लेड से सानवी की तरफ बढ़ते हैं। सानवी की हालत पहले ही खराब थी, इस बार उसके पास बचने की जगह नहीं थी। लेकिन कोकोशिबो का अटैक सानवी तक पहुंचता उससे पहले ही जायंट स्पाइक आयरन बॉल और चैंस बीच में आकर पूरे स्लैश को तोड़ देता है। रूम की धूल के बीच में एक नया फाइटर की एंट्री होती है, स्टोन हाशिरा गियोमे हिमाजीमा।